लानत है तुम लोगों पर जो एक गरीब की कमाई लूट कर ले गए और जम्मू का नाम बदनाम कर रहे हो। आप जम्मू वाले हो। ये खबर मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर वाले लूट के ले गए। आप जम्मू वाले हो और बहुत कुछ सीख रहे हो। अब मैं पूरी रिपोर्ट आपको बताऊंगा। ये जम्मू के लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके जम्मू शहर में क्या क्या होता है। शायद हम लोग यही काम करते हैं कि आपको पूरी जानकारी दे सकें जम्मू शहर में हो क्या रहा है। ये एक छोटा बच्चा है, जिस उम्र में इसको पढ़ना चाहिए, स्कूल में होना चाहिए, हालात घर के ऐसे हैं, बदकिस्मती ऐसी है कि सड़क पे ले आए इसको, मेहनत कर रहा है। इसी रेहड़ी पर मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक और 200-300-400 रुपये कमा लेता है। दिहाड़ी मिल जाती है और माँ बाप बाकी जो परिवार है वो बाहर बिहार में रहता है, कमाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है। क्या हुआ इसके साथ, इसी से जानते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारा जम्मू अब कितना सेफ है। क्या नाम है आपका? तशरीफ अंसारी। क्या हुआ आपके साथ, कहाँ पे हुआ? ये बोहड़ी चौक का मसला है ना, बोहड़ी चौक में क्या हुआ था? हमारे साथ ये हुआ था कि हम वहाँ अपने रेडी लगाए थे, फिर 3 बंदे आए स्कूटी से, फिर हमसे आइसक्रीम पूछे, मतलब कार्डबोर्ड में हम अपना आइसक्रीम दिखा दिए। फिर बोले कि 2 ब्रिक पैक कर दो और कुल्फ़ी 4 पैक कर दो। हमने पैक कर दिया। फिर जब कुल्फ़ी हम थमा दिए तो अपना पैसा मांगे, भैया हम मेरा पैसा दो। तो बोल रहा है स्कैनर दिखाओ। तो हमने अपने स्कैनर दिखा दिया। स्कैनर दिखाओ। हाँ, अच्छा। तो हमने अपने स्कैनर दिखा दिया। फिर बोल रहे हैं पैसा चला गया। तो हमने अपने हिस्ट्री चेक किया तो हिस्ट्री में पैसा नहीं आया था। तो हम फिर बोले भैया अभी पैसा नहीं आया है। तो फिर बोल रहा है कि चला गया है। तो हमने बोला भैया आइसक्रीम दो, पहले पैसा आ जाने दो, इसके बाद आइसक्रीम ले लेना अपना। तो बोल रहे हैं चला गया है, तुम्हारा मैटर है ये समझो। तो हमने अपना आइसक्रीम लेकर फ्रिज में रख लिया। तो स्कूटी से उतर के एक बंदे चाकू सटा दिया, एक फोन से लगा दिया आपके पेट पे। हाँ अच्छा। एक फोन से बात कर रहा था, वो जो कह रहा था वो आइसक्रीम निकाल रहा था। 1700 का आइसक्रीम निकाल लिया मेरा। आपको चाकू लगाकर आपके पेट पर एक बंदा उसको गाइड कर रहा था कि ये आइसक्रीम निकालो। तो आपके इस अंदर से सारा आइसक्रीम निकाल लिया उन्होंने। फिर ले गए। मेरा फ़ोन भी चेक किया, मेरा फ़ोन छीन रहा था। गला भी चेक किया, गला में थोड़ी वगैरह पैसा था 50-60 खुला रखा था, वो भी लेकर चला गया। मैं रोक रहा था, नहीं रुका। फिर इस तरह सटा रहा था, ढकेल रहा था चाकू। हाँ चाकू से कि ये कर दूंगा। आइसक्रीम लेकर चला गया। ये कब की बात है? परसों रात की? परसों रात की बात है ये? बोहड़ी चौक का। बोहड़ी चौक में। तो आपने वहाँ कुछ और लोग नहीं थे? कितने बजे की बात है ये? 10:28 की बात है। कुछ और लोग नहीं थे? आपने शोर नहीं मचाया? लोग नहीं थे। कब तक काम करते हो? 10:40 तक वहाँ रुकते थे। 10:40 तक रुकते थे। उसके बाद काम पे गए हो? नहीं, अभी काम पे नहीं गए। क्यों? सर डर लग रहा है। डर लग रहा है? क्या डर लग रहा है? कि चाकू वगैरह मार देंगे, धमका कर गए हैं। ये क्रीमी बाइट कंपनी का आइसक्रीम है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हो। ये उन्हीं का आउटलेट्स हैं जो जम्मू शहर में हर कोने पे आपको देखने को मिल जाते हैं। बड़ी फेमस आइसक्रीम है। लेकिन इसके ही साथ अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इस तरह के हालात हैं। आपका नाम क्या साहब? आप इनसे काम करवाते हो? जी। क्या नाम है? मेरा नाम फ़खरे आलम है। आलम साहब, ये 2-3 दिन से काम पे गया ही नहीं अब? सर आप देख सकते हैं ये सारे बंद है, लड़के डर के बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो डर गए हैं, काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। और मुझे लग रहा है कि अगर ये स्थिति रही तो लगभग रेडी और फड़ी का काम मुश्किल हो जाएगा, बंद ही समझिए। रेडी फड़ी का सर आम आदमी लोग चलते फिरते में फिर लूटेंगे। अगर हम नहीं मिलेंगे तो फिर कौन मिलेगा? कोई गाड़ी वाला, कोई स्कूटी वाला मिलेगा, किसी न किसी के साथ लूटना है। इसको काम तो सर मैंने बहुत समझाया, बहुत गरीब है पीछे से, इनके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर वो होता तो यहाँ क्यों आते हैं? छोटे भाई हैं, बाप बुजुर्ग है, इकलौता बेटा कमाने के लिए आया, बट इसके साथ यही हुआ। लगभग सारे इसी तरह के लोग हैं जो खुद शाम को मेहनत कर रहे हैं, दिन को कमाते हैं, शाम को उनके यहाँ घर की रोटियां बनती हैं। अगर इसके साथ कुछ हो जाता तो सर हो जाता तो बहुत दिक्कत होती है। कमाने वाले एक ही है घर में? एक ही है सर। अब मजबूरी है, जो कि मजबूरी का फायदा देखिए लोग किस तरह। पुलिस स्टेशन में गए? सर हम पुलिस स्टेशन में नहीं जाके हम सोचे आपके जरिए ही इस मैसेज को पहुंचाया जाए। हमारी जम्मू पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है और अच्छी तरह से काम करेगी, इस पर मुझे भरोसा है। लेकिन आलम साहब बात यह है कि जो एक बार इससे आइसक्रीम ले गए हैं वो जम्मू के गद्दार हैं। वो गद्दार कहूँगा उनको मैं, जम्मू पे लानत हैं ऐसे लोग। जो एक बार लेकर गए हैं वो दूसरी बार फिर आएंगे। उनको पता है कि यहाँ से मिल जाती है, ना कोई पुलिस रिपोर्ट हुआ ना कुछ हुआ, ये लोग डर गए, फिर लूटने आएंगे। हो सकता अगली बार चाकू मार ही दें।
बिल्कुल बहुत सहमे हुए सर। देखिए आप दिखा सकते हैं, ये लोग सारे बंद करके कुछ लोग चले गए। रेडी नहीं जा रही बात, नहीं जा रही है, डर से नहीं जा रहे हैं सर। डर से नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि आपको एक बार पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। सर आपका सजेशन हम मान रहे हैं, नेक्स्ट पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। पहले चलिए, अब जो गलती हुई और आज के बाद से हम जो भी इंसिडेंट होगा हम सीधे पुलिस में बताएंगे। और आपके जरिए अभी मैं पुलिस के पास ही मैसेज पहुंचे, ऐसी बात तो नहीं है। और पुलिस बहुत अच्छी है, काम करेगी। मुझे लग रहा है इस पे अगर मैसेज मिलेगा उनको तो बहुत अच्छे काम करेंगे। इस पे काम करते हैं। पुलिस वाले भी आते हैं आपके पास आइसक्रीम खाने के लिए? हाँ। पैसा देते हैं ना? पैसे देते हैं। पैसे देते हैं। अब घबराओ नहीं बेटा, अब घबराओ नहीं। होते हैं कुछ लोग, सभी तो नहीं होते ऐसे ना। कब से काम कर रहे हो जम्मू में? अभी लगभग हो गया 6 महीना। पहली बार ऐसा हुआ है? हाँ पहले। तो इसका मतलब 6 महीने में पहली बार ऐसा हुआ तो अच्छे इंसान भी तो हैं, नहीं तो रोज होता, डेली होता। तो इसलिए अब काम पे जाओ वापस। है काम तो करना है। ये क्रीमी बाइट आइसक्रीम की ये आउटलेट्स हैं, इन लोगों ने काम बंद कर दिया। स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, हड़ताल नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे उन लोगों को पकड़ो। डर गए हैं, सहम गए हैं। इसलिए तो मेरी रिक्वेस्ट है पुलिस से भी, जो बोडी के अंदर जो भी थाना आता है, हालांकि ये लोग आप तक नहीं गए, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह के इंसिडेंट अगर 10 साढ़े 10 बजे होने लगे, यहाँ चाकू की नोक पर आप किसी को लूट सकते हो। वैसे जम्मू के हालात ठीक नहीं है। एडवाइजरी जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा जारी की गई है कि घरों से बाहर मत निकलो, छुट्टियों में घूमने मत जाओ, चोरी हो, इस तरह की चीज़ें पहले कभी नहीं थी जम्मू में, नेवर। एक उम्र गुजार दी है मैंने जम्मू में, लेकिन अब हर मोड़ पे खतरा है। एक आदमी तवी ब्रिज पे खड़ा होकर स्कूटी को खड़ा करके नीचे उतरकर बावे वाली माता के प्रणाम कर रहा था, आंखें बंद की, आंखें झुकाई, अरदास कर रहा था, मन में प्रार्थना कर रहा था। पीछे से चोर स्कूटी ले गए। जब उसकी प्रार्थना खत्म हुई, पीछे मुड़ा, स्कूटी चोर लेकर भाग रहे हैं। इस तरह का जम्मू मेरा पहले कभी नहीं था। और ये जो वाकया हुआ है, हम कहते हैं कि बाहर के लोग आ गए, जम्मू वालों ने किया है। ये जम्मू वाले हैं। और शायद वो लोग सुन भी रहे होंगे मुझे इस वक्त। लानत है तुम लोगों पर लानत मारने का दिल करता है। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी किस तरह की परवरिश की है, जो जम्मू का नाम बदनाम कर रहे हो तुम लोग। कोई सीसीटीवी फुटेज है यहाँ पे? कोई कैमरा निकालने की कोशिश की? वो उनकी शक्लें तो देखें, दिखते कैसे? कोशिश की सर, लेकिन वहाँ पे एक कैमरा था, वो कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ था, उसमें कैमरा डेड था, उसमें डेड था सर। इस वजह से कोई फुटेज नहीं मिली। हमने पहले फुटेज की कोशिश की, उसके बाद शायद पुलिस में जाते, कोई हमारे पास मतलब प्रूफ ही नहीं था, तो हम वहाँ जाके उल्टा हमें भी थोड़ा सा प्रताड़ित होनी पड़ता है। ठीक है। मैं उनकी शक्लें देना चाहता था कि जिनको 1700 2000 की आइसक्रीम लूट के बड़ा मज़ा आया हुआ खाने में। पता नहीं आपने घर जाकर अपने माँ बाप को खिलाई होगी, अपनी बहन भाइयों को खिलाई होगी, अपने दोस्तों को खिलाई होगी। मज़ा तो आपको आया होगा। काश वो सीसीटीवी फुटेज मुझे मिल जाता। आप लोगों की परवरिश को मैं दुनिया के सामने रख सकता। पर इतना ही कहूँगा, लानत है तुम लोगों पर जो जम्मू का नाम बदनाम कर